Hello friends, it's me Sarvat. Welcome to my channel. As you saw in my last vlog, we were in ferry and we were traveling to Princess Island from Istanbul. Princess Island is also known as Büyükada, and if you haven't seen my that vlog, I will give the link in I button and in description also. In this vlog, I will share my experience on Eid first day at Princess Island. How was my experience and what we did? So as we reached Princess Island, the first thing we did was we take this ice cream. It was very yummy. And then we start walking, and this is the famous place in Princess Island. It is known as Clock Square. एंड जस्ट आप फेरी से निकलते हैं और ये बिल्कुल थोड़ा सा वॉक करें तो सामने ही जगह आ जाती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ वॉक करनी पड़ती है या फिर यहाँ पर साइकिल्स होती हैं, स्कूटीज़ होती हैं या फिर रिक्शे टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि बैटरी से चलती हैं। कार्स यहाँ पर नहीं होती हैं। पेट्रोल से चलने वाली सिर्फ गाड़ियाँ जो होती हैं वो पुलिस के पास होती हैं, इसके अलावा नहीं होती। और ये यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि आप अगर स्टेशन से निकलते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करते हैं रेस्टोरेंट्स के बाद लेफ़्ट साइड पे, तो ये जगह आ जाती है। प्रिंसेस आइलैंड पूरा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पीछे बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं और सामने बेंचेस लगी हुई हैं और ये व्यू, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। हम थोड़ा आगे वॉक करके आए उसी साइड पे, तो ये जगह मुझे पिछली जगह से ज़्यादा प्यारी लगी। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, इस जगह को कैप्चर किया, इस जगह की ब्यूटी को एंजॉय किया। अगर आप प्रिंसेस आइलैंड आ रहे हैं तो फेरी सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट हो जाती हैं और शाम को 7 ओ क्लॉक बंद हो जाती हैं। सो बेटर ये है कि आप 6 ओ क्लॉक वाली पे वापस चले जाएं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फेरीज़ भरी भी हो सकती हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहें तो यहाँ पर होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और इन्वायरमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर हमने यहाँ पर क्लिक्स करी कुछ पिक्चर्स जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। इतना खूबसूरत व्यू और बहुत ही फ्रेश हवा यहाँ पर आ रही थी। लोग यहाँ पर साइकिल चला रहे थे, वॉक कर रहे थे और इस जगह को बहुत एंजॉय कर रहे थे। दैन हमने क्लिक करी कुछ पिक्चर्स। इस एरिया में बहुत ही खूबसूरत लोगों ने अपने घर डेकोरेट किए हुए हैं। पेंट बहुत वाइब्रेंट है और हर स्ट्रीट पे आपको लोग या टूरिस्ट नज़र आएंगे वॉक करते हुए, साइकिल चलाते हुए, स्कूटी यूज़ करते हुए, या फिर यहाँ पर चार्जेबल रिक्शे और बसेस हैं जो कि आपको पूरे आइलैंड की एक ट्रिप लगवाती हैं। बट ईद का दिन था और रश बहुत ज़्यादा था, तो उसमें बहुत लंबी लाइन थी बस में। तो हम लोगों ने सोचा कि हम बाय वॉक ही पूरा आइलैंड देखते हैं, जितना भी देख सकते हैं। लेकिन इसकी एक एक स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लोगों ने अपने छोटे छोटे घर हैं लेकिन बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है, बहुत मेंटेन किया हुआ है, जो कि प्रिंसेस आइलैंड या ब्यूकदा जो उस आइलैंड को कहा जाता है उसकी खूबसूरती और बढ़ा देता है। बाहर की साइड जहाँ पर शिप रुकती है वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं सोवेनियर्स की, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और अंदर ये रेजिडेंशियल एरिया था। तो जितना भी हम वॉक कर सके और आपके लिए कैप्चर कर सके वो मैंने कैप्चर किया है। और बिल्लियाँ तो इस्तांबुल टर्की की बहुत ही हर जगह आपको कैट्स नज़र आएंगी और बहुत ही फ्रेंडली होती हैं। ये सारी जितने भी रिक्शे और गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं सारी इलेक्ट्रॉनिक हैं, साइकिल्स और इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पोल्यूशन पैदा करे।
और फ्लावर्स स्प्रिंग सीज़न है तो फ्लावर्स हर जगह इस्तांबुल और टर्की में नज़र आते हैं। और इतने ज़्यादा वैरायटी, इतने ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखे। यहाँ पर वापस से शॉप्स और चीज़ें, ये हेयर बैंड्स हर कोई पहना हुआ था। फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं आर्टिफिशियल, और इसको पीछे से टाई कर लेते थे। ज़्यादातर लड़कियाँ ये पहनी हुई थी जो यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रैवलिंग या टूरिस्ट जो लोग थे वो लोग। यहाँ पर शॉप्स इसलिए ज़्यादा नज़र आ रही हैं क्योंकि हम करीब आ गए हैं उस जगह के जहाँ पे शिप रुकती है। ये मेन एरिया है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे और सुवेनियर्स की शॉप थी। मेरी बेटी मुझे फ़्लावर दे रही थी और बहुत ही खूबसूरत कलर्स होते हैं यहाँ के फ़्लावर्स के, बहुत ही अलग अलग मैंने फ़्लावर्स यहाँ पे देखे जो पहले नहीं देखे थे। बट ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर फूड भी एक्सपेंसिव है और जो भी आप शॉपिंग करेंगे वो एक्सपेंसिव है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पर मोस्टली चीज़ें एक्सपेंसिव ही होती हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंदर वाली किसी शॉप में चले जाएँ तो आपको थोड़ा रीज़नेबल नज़र आएगा। तो अगर आपने शॉपिंग यहाँ करनी हो तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। इवन कि फ़ूड भी यहाँ पे एक्सपेंसिव है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर टू विद योर फ्रेंड्स, सो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये शेल्स होते हैं, इसके अंदर एक जो इंसेक्ट होता है या एनिमल होता है उसके साथ ये राइस के साथ इसको पकाते हैं और लेमन के साथ खाते हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक इट, बट यहाँ पर हर जगह पे इस्तांबुल वगैरह में ये चीज़ नज़र आती है, सो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। ये आ गई हैं सुवेनियर की शॉप और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इस्तांबुल या फिर प्रिंसेस आइलैंड के लिहाज से सुवेनियर्स हैं। अक्सर लोगों को शौक़ होता है सुवेनियर्स कलेक्ट करने का, मुझे भी बहुत ज़्यादा है, बट मैंने इस दफ़ा बाय नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर बाय करूँगी। यहाँ पे ड्रेसेस की शॉप्स हैं एंड हैट्स हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो यहाँ पर चल रहा होता है और अब हम जा रहे हैं, ये देखें वापस वो शिप वाली जगह आ गई तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा क्राउडेड हो गया। जो अंदर गलियाँ थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं था बिकॉज़ वो अंदर बाहर की तरफ ज़्यादा सी नज़र आता है, रेस्टोरेंट्स हैं तो लोग ज़्यादातर बाहर की तरफ ही बैठे हुए होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। मैं यहाँ ईद के दिन आई थी सो मुझे टिकट बाय नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि हमने जस्ट कार्ड जो इस्तांबुल कार्ड है वो मशीन पे लगाया और एंट्री अंदर हो गई थी क्योंकि ईद के दिनों में ट्रैवलिंग फ्री थी। बट अगर आप ईद के अलावा आ रहे हों तो 30 लीरा आपके कार्ड में से डिडक्ट हो जाते हैं कबाताश से या एमएनओ से, जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हो। तो ब्यूकदा लिखा हुआ है, इस आइलैंड को ब्यूकदा भी कहा जाता है। सो आप जो है 30 लीरा में वन साइड टिकट लेकर आ सकते हैं और 7 बजे से पहले पहले आप वापस इस्तांबुल चले जाएं, ये एडवाइजेबल है। दैन हमने लिए यहाँ से कॉर्न। इस्तांबुल में आप कहीं पे भी जाएं तो इस तरह के स्टॉल्स आपको हर जगह पे नज़र आएंगे, सेमेत के, कॉर्न्स के, इस तरह से। और यहाँ के कॉर्न्स बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैंने कहीं और भी खाए हों। तो यहाँ पर पहले कॉर्न्स को बॉईल किया जाता है, दैन आग पे सेका जाता है। सो इट इज़ योर प्रेफरेंस कि आप बॉयल वाले लें या फिर आग पे सिके वाले लें, बट आई विल प्रेफर दैट यहाँ पर सिके वाले कॉर्न, क्योंकि वो जो है मुलायम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। उस पर ये सॉल्ट डालते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी होते हैं। सो हमने कॉर्न लिए यहाँ से। एज़ कम्पेयर टू इस्तांबुल, प्रिंसेस आइलैंड में कॉर्न भी थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट स्टिल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सो यू हैव टू बाय, यू हैव टू take something, so it's okay, but yeah, everything is expensive in Princess Island. This was a restaurant I want to show you. ये बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बना हुआ है
और कुछ इसकी सीट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सफुल थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ऊपर जो है होटल्स बने हुए हैं जिनका व्यू सी पे आता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होटल्स थे। और ये जो येलो वाला रेस्टोरेंट था इसमें कुछ चेयर्स थी जो कि झूले वाले स्टाइल में थी और एक सीट थी जो कि कार में बनी हुई थी। सो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ बैठी हुई थी तो अजीब सा लगता है। और ये बहुत ही बड़ा सा एम्प्टी एरिया था जहाँ पर लोग वॉक कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे अपना प्रिंसेस आइलैंड का ट्रिप। यहाँ पे खड़ी हैं शिप्स और अब मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी शिप्स यहाँ पे खड़ी हुई थी, फेरीज़ शिप्स जो आप कहना चाहें। और कुछ आ रही थी और कुछ जा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग प्रिंसेस आइलैंड से इस्तांबुल की तरफ गए हुए थे और बहुत सारे लोग इस्तांबुल से प्रिंसेस आइलैंड आ रहे थे। तो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जिसमें हम प्रिंसेस आइलैंड आए वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जिसमें हम वापस जाएंगे वो उससे थोड़ी छोटी है। हर जगह नीट एंड क्लीन थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सफाई का ख्याल रखते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस फेरी की तरफ और लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे कि कहीं ये गेट बंद ना कर दें। ये गेट बंद करने के लिए खड़े हुए थे क्योंकि जैसे ही लोग पूरे हो जाएंगे तो वो गेट बंद कर देंगे और बाकी लोग फिर नेक्स्ट फेरी का वेट करेंगे। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। बट जब आप इंटर हो गए तो ऑब्वियसली आप चले जाएंगे फेरी के अंदर। बट स्टिल लोगों को ये था कि उनको सही से अच्छी जगह सीट्स मिल जाए तो तेज़ी के साथ जा रहे थे। कुछ लोगों को मैंने देखा कि अपनी साइकिल्स और स्कूटीज़ भी लेकर आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे रेंट पे लेनी पड़ती है तो लोग अपने साथ ही इस्तांबुल से लेकर आए थे। और ये अब हम फेरी में बैठ चुके हैं और फेरी चलना शुरू हो गई है और ये है प्रिंसेस आइलैंड खूबसूरत सा। शाम होने वाली थी और ये सीन इतना कोई अमेजिंग लग रहा था जो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। इवन कि मेरी वीडियो ने भी उस तरह से कैप्चर नहीं किया जो मेरी आंखें देख रही थी। बस मैं स्पेशली यही सोच रही थी कि अब नेक्स्ट ट्रिप कब लगेगा क्योंकि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी वो जगह जो मैंने जहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करी। वहाँ पे बैठने की भी जगह थी और वहाँ की फ़्रेश एयर और पानी की आवाज़, इट वाज जस्ट अमेजिंग। मैं इस वक्त बैठी हूँ ओपन एरिया के साइड पर और शाम का वक्त था तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बट अंदर अ, जैसे मैंने आपको बताया लोग तेज़ी के साथ आ रहे थे तो जगह सारी फिल हो चुकी थी, एक भी जगह नहीं थी बैठने की। तो मुझे बाहर ही बैठना पड़ा बट इट वाज रियली रियली कोल्ड। अब मैंने मैनेज किया अंदर आने के लिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और यहाँ पर एक शॉप भी थी, टक शॉप टाइप की। वहाँ पे कॉफ़ी, सैंडविचेस, समेत और इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। रात हो गई थी हमें इस्तांबुल आते-आते और बॉस्फोरस हमें यहाँ से नज़र आ रहा था। अब लोग लाइन में और इस तरह से बना के बैठे हुए हैं बाहर निकलने के लिए। ये हमारा शिप था जिसमें हम आए थे प्रिंसेस आइलैंड से इस्तांबुल। और ये दूसरा जो आपको लाइटिंग वाला फेरी नज़र आ रहा है इसमें सॉन्ग्स बज रहे थे, आई थिंक डिनर वगैरह चल रहा था और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। आई थिंक रेस्टोरेंट है ये, आई एम नॉट श्योर। और ये हमें बॉस्फोरस नज़र आ रहा था। नाउ वी आर गोइंग ऑन द वे टू ट्राम वन टू आवर होम।
होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।